साथियों, जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाएं। साथ ही आज हम गणतंत्र कल और आज विषय पे बात करेंगे। साथियों, जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो वो जुड़ जाएं। तो तमाम साथियों को जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हम गणतंत्र, चूंकि गणतंत्र परसों 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और हम गणतंत्र दिवस के 71वें वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। साथियों, वैसे तो आज हर दिन की तरह किसी न किसी वजह से खास है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और कल हम सबों ने महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। तो इन तमाम विभूतियों के लिए दो शब्द अर्पित है। सर्वप्रथम हम नेताजी के लिए एक शेर समर्पित कर रहे हैं। यूं तो अब तक नेता बहुत हुए जहां में, यूं तो अब तक नेता बहुत हुए जहां में, पर नेताजी सा जज्बा न दिखा किसी में। तो नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये चंद पंक्तियां अब मैं कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक की भूमिका अदा करने वाले एक बड़े ही किरदार नेता रहे, और तो उन्हें भी चंद पंक्तियों के साथ, कर्पूरी जी जननायक नहीं मिला बिहार में, कर्पूरी जी जैसा जननायक नहीं मिला बिहार को, फिर से जननायक की जरूरत है बिहार। तो कर्पूरी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित। अब मैं, क्योंकि बालिका दिवस है और बालिकाओं के दशा और दिशा पे आज से करीबन 2 दशक पूर्व एक पत्रिका में हमारे एक आलेख प्रकाशित हुए थे, जिसे मैंने साझा भी किया है फेसबुक पे। उनके लिए, उन बालिकाओं के लिए 2 पंक्ति। अब नया समाज रच रही है बेटियां, अब नया समाज रच रही है, गढ़ रही है बेटियां। जब हम भी इसे साथ दे तो चांद से चमकेगी बेटी। धन्यवाद साथियों। अब हम अपनी बात की आगाज करने से पूर्व, हम चूंकि गणतंत्र दिवस पे बात करने जा रहे हैं, तो अनायास ही मेरे मन में बाबा नागार्जुन की एक कविता सामने आ जाती है। और बाबा नागार्जुन ने बड़े ही बेबाकी से 26 जनवरी और 15 अगस्त पर टिप्पणी करते हुए बेबाक तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये कविता के बगैर हम बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उनकी ये कविता आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। साथियों, किसकी है जनवरी, किसका
अगस्त है। कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है। सेठ है, शोषक है, नामी गला काटू है। गालियां भी सुनता है, भारी थूक चाटू है। चोर है, डाकू है, झूठा मक्कार है, कातिल है, छलिया है, लुच्चा है, लावार है। जैसे ही टिकट मिलता है वैसे ही टिकट मिलता है। जैसे भी टिकट मिलता, जहां भी टिकट मिलता, शासन के घोड़े पे सवार है। उसी की जनवरी 26, उसी का 15 अगस्त है। बाकी सब दुखी है, बाकी सब पस्त है। कौन है खिला खिला, कौन है बुझा बुझा, कौन है बुलंद आज, कौन है आज मस्त। खिला खिला है सेठ, श्रमिक है बुझा बुझा, मालिक है बुलंद, कुली मजूर है पस्त। सेठ है यहाँ सुखी, सेठ यहाँ है मस्त। उसी की जनवरी, उसी का अगस्त है। पटना है, दिल्ली है, उसी वही सब जुगाड़ है। मेला है, ठेला है, भारी भीड़ भाड़ है। फ्रिज है, सोफा है, बिजली का झाड़ है। फैशन की और है, सब कुछ उखाड़ है। तो बाबा नागार्जुन ने बड़ा ही बेबाकी तरीके से 26 जनवरी के मुतल्लिक एक कविता लोगों के साया किया था। मैं इस कविता को आपके साथ साझा कर किया। अब मैं शील साहब की एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। गीत गा की एक एक भारतीय गा उठे, जमीर जगमगा उठे, जमीर मुस्का उठे। गीत गा की अंधकार नाप ले नए चरण, खुले रहे नयन, गुनाह डाल ले ये आवरण। खुले रहे नयन, गुनाह डाल ले ना आवरण। राष्ट्र के हिलोड़ों में विश्व की सुधा चले, द्वार द्वार देहरी में क्रांति की दिया जले। युद्ध के विधान का विधान चर मरा उठे, जमीर जगमगा उठे, जमीर मुस्कुरा उठे। जमीर जगमगा उठे, जमीन मुस्कुरा उठे। गीत गा की दुख दैन्य सैन्य महल ना रहे ना शेष। त्रासदी बचे ना शेष। शुरू करे जवान शांत की सिलसिला, बजे न घंग डुगडुगी रहे न शेष। फासिले कमर कसे भविष्य, मुक्ति शक्ति उर्बरा उठे, जमीर जगमगा उठे, जमीन मुस्कुरा उठे। साथियों, अब ये कविता की दौर समाप्त। अब आपके समक्ष गणतंत्र पे हम बात करने जा रहे हैं, जिस विषय को लेकर हम शामिल हुए हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस की 71वीं वर्षगांठ हम 2 दिन बाद मनाने जा रहे हैं। हर गणतंत्र दिवस को सूरज की किरण से एक नई ताजगी का एहसास होता है। उत्सव का यह अवसर हमें सहज ही नहीं प्राप्त हुआ। इसके लिए कितनी कुर्बानियां, शहादत, बलिदान देने पड़े। लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप देश 15 अगस्त 1947 को क्रूर और साम्राज्यवादी हुकूमत को परास्त कर सैकड़ों वर्षों के बाद देश ने आजादी की खुली हवा में सांस ली। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ, देश गणतंत्र हुआ। हालांकि इसकी शुरुआत आजादी के पूर्व में ही कर ली गई थी। 1942 में संविधान निर्माण की बात हुई। 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें 208 सदस्य की भागीदारी रही। 19 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। इसमें इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शशिदानंद सिन्हा थे। आजादी के बाद 3 जून 1947 को संविधान सभा का पुनः गठन हुआ
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उसकी स्वीकृति मिली। 21 फरवरी 1948 को समिति द्वारा अपना रिपोर्ट संविधान सभा में पेश किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और ये हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते हमें गौरव प्राप्त है कि यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हम इसी के सालगिरह मनाने जा रहे हैं। साथियों, संविधान निर्माती सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में जो संविधान भारतवर्ष में वैधानिक नैतिकता का लोकतंत्र है। उन्होंने कहा था कि संविधान की मूल भावना तभी ग्राही होगी जब लोग उसकी नैतिकता से सराबोर होंगे, लेकिन स्थितियां आज विपरीत है। संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि संविधान में लोक कल्याणकारी राज व्यवस्था है। कहा था कि संविधान में लोक कल्याणकारी राज की व्यवस्था है जिसमें न केवल नागरिक के हित बल्कि भेदभाव से ऊपर उठकर समान भाव से सब धर्म को स्थान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय सत्ता अखंडता सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पर यह दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सामाजिक स्तर पर निम्न वर्ग और हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो संविधान के विपरीत जाने के बावजूद भी खामोश है। साथियों, 800 बार हमने अपने देश की मिट्टी को राष्ट्र के रूप में महसूस किया और रफ्ता रफ्ता हमारे संजोए सारे सपने बिखरते नजर आने लगे। वरना क्या कारण है कि आज भी भूखे नंगे और फटेहाल हैं हम। गणतंत्र से जन गण आज बहुत दूर हो गए हैं। 71वीं वर्षगांठ मनाते हुए दर्द गहराते हुए दिल को कचोटता है। आज यह पाते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष बहुसंख्यक की खतरनाक और नकारात्मक चुनौती आ खड़ी हुई है। मौलिक अधिकारों मानवतावाद उदारवादी सोच तथा समावेशी विकास सिद्धांत को स्वतंत्रता और सहिष्णुता की व्यवहारिकता से शांतिपूर्वक समृद्ध और सुखी भविष्य की ओर जारी यात्रा के सामने उपस्थित एक चिंताजनक अवशेष पर गंभीर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। साथियों, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र महज एक प्रशासनिक पद्धति नहीं बल्कि मुख्य रूप से सभी लोगों के प्रति आदर सम्मान की प्रवृत्ति है। पर आज इन प्रवृत्तियों पर कुठाराघात होते नजर आ रहा है। खाने पीने से लेकर बोलने चालने के मामले में किसी खास वर्ग का हस्तक्षेप और वर्चस्व हमेशा बढ़ता जा रहा है। भारत की गणतंत्र स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श उदंड सांस्कृतिक उपलब्धियों और पश्चिमी लोकतंत्र की सिद्धांतों का समुच्चय है। इसे आंतरिक और बाह्य स्तरों पर अपने सैद्धांतिक प्रावधानों और राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों का बहुसंख्यकवाद को संकीर्णता की त्रास होते दिख रहा है। साथियों, तो गणतंत्र
गणतांत्रिक व्यवस्था के उत्तरोत्तर विकास और मजबूती के आधार पर ही शांति और समृद्धि है आकांक्षाओं के फलीभूत कर सकते हैं। करीब 7 दशक की यात्रा आधुनिक विश्व इतिहास की शानदार अध्याय है। तमाम उपलब्धियों के बावजूद राह में अवशेष अवरोध भी आते रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में इसकी पहचान बनाना और सैद्धांतिक संवैधानिक मूल्यों आदर्शों का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। भारत समेत संपूर्ण दुनिया में बहुसंख्यकवाद की धमक से उन मूल्यों आदर्शों का अक्षुण्ण रखना तथा उसे बेहतर और बनाना बड़ी चुनौती है। साथियों, लोकतंत्र ही संविधान का मूलभूत ढांचा नहीं है, बल्कि जनतंत्र होने से ही हमारा काम नहीं चलेगा। जनतंत्र के साथ संविधान की नीति निर्देशक तत्वों का दर्ज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चाहिए, जो हमारे समाज में आज तक नहीं हो पाया है। आज देश के अरबपति की संख्या में काफी इजाफा हो रहे हैं। आज अरबपतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जबकि 70% लोग आज भी 20 से 25, 30 से 35 रुपया, 20 से 25 रुपया प्रतिदिन में जीने के लिए मजबूर है। आनी देश में भयानक असमानता है। गरीब तेजी से गरीब हो रहा है और अमीर तेजी से अमीर हो रहा है। आज देश में संविधानवाद लाना है तो हमें अपने संस्थानों को मजबूत करना होगा। संविधानवाद को आगे बढ़ाना है तो सरकार में जितने लोग हैं उन्हें लगना चाहिए कि उसके पास असीम शक्तियां नहीं है। जनता के बीच यह संदेश जानी चाहिए कि वह विशेष व्यक्ति सरकार चला रहा है, क्योंकि यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है और संविधान कहता है कि कानून तो संसद और विधानसभाएं बनाती जाती है, लेकिन सरकार उसे खास स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकती है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। सरकारें लोकतंत्र की ताक में रखकर मनमानी कर रही है। आज व्यक्तिवाद हावी है। यदि जनतंत्र की बात करें तो व्यक्तिवाद नहीं चलेगा। यह किसी भी स्थिति में किसी भी दृष्टिकोण से जनतंत्र नहीं है, बल्कि अधिनायक तंत्र है। व्यक्तिवाद और संविधानवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। अगर हम जनतंत्र की बात करते हैं, संविधानवाद की बात करते हैं, तो सभी के हितों का ख्याल रखना जरूरी होगा। साथियों, यह बात बिल्कुल सही है कि समाज में हाशिए पे पड़े लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। प्राकृतिक संपदा और धनबल और संख्या बल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े अहम हथियार बन गए हैं। आज राजनीतिक में विषमता और संवेदनशीलता के बजाय वोट की ताकत महत्वपूर्ण बनती जा रही है। शोषण का उल्टा दौर चल रहा है। कानून को भी लोग शोषण के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। सामर्थ्यवान लोग कानून को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने लगे हैं, जबकि लोकतांत्रिक समाज में अधिकारों की बात की जाती है। आज जरूरत है कि गरीबी, विषमता, भूखमरी, बेरोजगारी को मूल्यों से जोड़कर देखने की, क्योंकि आज आसमान छूती हुई महंगाई आज आम जनजीवन को पूरी तरह त्रस्त कर दी है। महंगाई की मार सबसे ज्यादा समाज के उत्पादक वर्ग, मजदूर, किसान, महिला, बच्चे, निम्न वर्ग और गरीब आम आदमी पर पड़ रहा है।
जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं हो रही है जो घर चलाती हैं। एक और मूल्य वृद्धि के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आम काम करने वाले मजदूर वर्ग उनकी कोई भी तरह की भत्ता नहीं बढ़ती है। महंगाई का असर सबसे ज्यादा उन्हीं पर होता है। महंगाई के वजह से देश की भूखी जनता की कतारें लंबी होती जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य से पहले की चिंता भूख मिटाने की है। पेट की भूख सबसे बड़ी भूख होती है। इसकी चिंता में सरकार को होनी चाहिए और ना ही देश और समाज की अगुवाई दस्ता करने वाले लोग इसके बारे में कभी सोचते हैं। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लोगों के लिए संगठित होकर व्यवस्था के विरोध प्रतिकार करने की जरूरत है और व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि आवाम की स्थिति में सुधार हो सके और हम लोकतांत्रिक देश और सही मायने में गणतंत्र की बात को समझ सके और सभी को ये महसूस हो सके कि हमारा देश, हम सबों का देश, हमारे हित की बात, हमारे अबुआ देश अबुआ राज जैसी बात होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों। बातें तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं और फिर मिलूंगा। जरूरत है कि हम संविधानवाद के निष्ठापूर्वक रखें और संविधान दिवस और इस गणतंत्र में ये संकल्प लें कि हम संविधान आधारित राष्ट्र बनाएंगे, गणतंत्र बनाएंगे और गण और तंत्र को एक साथ जोड़कर काम करेंगे। फिर हम मिलेंगे साथियों अगले हफ्ते अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे। धन्यवाद साथी, फिर मिलेंगे।